Hi everyone. So guys, in this video I'm going to tell you how to pass SQL intermediate examination on HackerRank platform. So guys, without wasting time, let's start the lecture. And one more thing, guys, HackerRank ने जल्दी हाल फिलहाल में ही एक नई पॉलिसी अपनी लॉन्च की है. Like if you want to pass this certification, then firstly you will have to verify some steps, like you will have to provide some official document like driving license, Aadhaar card, or etc etc. And then in lastly it will ask one selfie. Okay, then after that you will applicable for this examination. तो ये एक नया अपडेट था, तो मैं सोचा चलो अपने फैमिली को बता दूं इसे. ठीक है. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, चलो क्वेश्चन को कर लेते हैं फट से. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉर ईच पेयर ऑफ सिटी एंड प्रोडक्ट returns the name of city and product as well as the total amount spent on the product to 2 decimal places. Okay, तो गाइज वन मोर थिंग, यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास बहुत सारा टेबल दे रखा है. पहला सिटी दे रखा है, कस्टमर दे रखा है, इनवॉइस दे रखा है, एंड देन इनवॉइस आइटम दे रखा है, एंड देन ये मेरा एक प्रोडक्ट टेबल है, एंड देन ये मेरा लास्ट टेबल है. मतलब मेरे पास 4 टेबल दे रखे हैं और पूछ रहा है मुझे कि हर एक पेयर ऑफ सिटी एंड प्रोडक्ट के लिए उसका जो होगा अमाउंट स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट जो होगा वो 2 decimal तक वैल्यू चाहिए. ठीक है. तो गाइस इसके लिए मैं क्या सोचूंगा, पहले मैं देखूंगा सिटी कौन से टेबल में है एंड देन प्रोडक्ट मेरा कौन से टेबल में है. तो आप देखो कि सिटी मेरा फर्स्ट टेबल में है एंड देन जो मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट गाइस सबसे लास्ट वाले टेबल में है. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 1 to 4th ये स्टेयर्स टाइप है. तो गाइस स्टेयर चढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने पैर को ऊपर करना होगा. तो सेम ऐसे ही सिक्वल में क्या करते हैं, ज्वाइन लगाना होता है. तो अगर मैं ज्वाइन की बात करूँ गाइस, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट लेट्स कॉल होल द टेबल. ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी एंड देन इसे मैं ए एलियाज कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं मारूंगा इनर ज्वाइन मारूंगा एंड देन इनर ज्वाइन नेक्स्ट वाला टेबल आएगा गाइस. तो नेक्स्ट वाला पे आप देखो कि टेबल नेम कस्टमर है मेरा, तो यहाँ पे मैं कस्टमर दे रहा हूँ एंड देन इसे एलियाज बी दे रहा हूँ ऑन. अब ऑन कंडीशन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस वाले में मुझे सिटी डॉट आई डी दे रखा है और कस्टमर वाले में मुझे सिटी आई डी दे रखा है कॉलम. मतलब सिटी के लिए जो मेरा प्राइमरी क्यू होगा वो आईडी एक्ट करेगा. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए डॉट आई डी इक्वल्स टू, दूसरे वाले में इस वाले टेबल का प्राइमरी की सिटी आईडी है इस वाले कस्टमर वाले टेबल में. मतलब अब मैं बोलूँ तो इसका प्राइमरी की यहाँ पे सिटी आईडी फॉरेन की का एक्ट कर रहा है. ठीक है. तो बी डॉट सिटी आई डी. नाउ ये हो गया मेरा दूसरा टेबल. वैसे ही मैं फिर से इनर ज्वाइन लूंगा, इनर ज्वाइन थर्ड वाले टेबल को गाइस देखो तो थर्ड वाले में मुझे इनवॉइस दे रखा है. तो इनवॉइस एंड देन ई से सी एंड देन ऑन. नाउ फिर सेम जैसे पहले को एक्सप्लेन किया मैं, कस्टमर का जो आईडी वाले कस्टमर टेबल में जो मेरा आईडी कॉलम है, यहाँ पे इनवॉइस वाले टेबल में वो कस्टमर आईडी नाम से कॉलम होगा. तो इस पे ज्वाइन मारना होगा. ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिखूँ तो बी डॉट आई डी इक्वल्स टू इनवॉइस वाले टेबल को सी एलियाज कर रखा है मैंने. तो सी डॉट यहाँ पे आप देखोगे तो एक कस्टमर आईडी है मेरे पास. तो सी डॉट कस्टमर आईडी एंड देन सॉरी कस्टमर आईडी एंड देन अगेन इनर ज्वाइन मारना होगा एंड देन इनर ज्वाइन नेक्स्ट वाले टेबल में आप देखोगे तो इनवॉइस आइटम है मेरा. तो इनवॉइस आइटम एंड इसे लेट्स एलियाज दिस एज डी ऑन. अब कंडीशन की बात करूँ तो ऊपर वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो इनवॉइस का आईडी होगा, यहाँ पे इनवॉइस आईडी, ये दोनों कॉलम मैच कर रहा है. ठीक है. तो सी डॉट आई डी इक्वल्स टू डी डॉट इनवॉइस आई डी. ओके, तो इनवॉइस आई डी हो गया एंड देन लास्ट वाला टेबल मेरा प्रोडक्ट है. तो लास्ट वाले में भी मैं इनर ज्वाइन ले रहा हूँ. तो इनर ज्वाइन एंड देन यहाँ पे टेबल का नेम मेरा प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट एंड देन ये मेरा इस टेबल को मैं लिहाज कर रहा हूँ ई ऑन. अब यहाँ पे मैं कंडीशन की बात करूँ तो अब कंडीशन के लिए देखोगे यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी दे रखा है पीछे वाले टेबल में. तो मुझे क्या करना होगा, प्रोडक्ट आईडी इस वाले टेबल से एंड देन इसका जो मेरा आईडी होगा वो दोनों ज्वाइनिंग का काम करेगा, दोनों कंडीशन का काम करेगा. ठीक है. तो पहले वाले से क्या मुझे लेना है, प्रोडक्ट आईडी. तो डी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं बात करूँ तो ई वाले टेबल से, तो ई से आईडी का काम करेगा. नाउ अब इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं गाइस, कोई ज्वाइन में इशू तो नहीं है ना. तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस. यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद सारा टेबल मुझे आना चाहिए. तो यहाँ पे देख रहे हो कि सारा रिजल्ट मेरा आ रहा है बट ये आउटपुट पास नहीं हुआ, टेस्ट केस पास नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड जो चीज़ है उसे मैंने कॉल नहीं किया एंड देन उसका फिल्टर वगैरह अप्लाई नहीं किया है. बस मैं चेक करना चाह रहा था जो मैं ज्वाइन मारा हूँ वो सही है या नहीं.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजल्ट मुझे आ रहे हैं, मतलब मेरा ज्वाइन सही है। नाउ अब यदि मैं आउटपुट की ओर बढ़ूँ तो गाइस सॉरी, यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या करना है, यहाँ पे पेयर ऑफ सिटी एंड प्रोडक्ट चाहिए एंड देन अमाउंट स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो गाइस अगर आपने कभी शॉपिंग वगैरह किया होगा तो शॉपिंग में जो आपको इनवॉइस, मतलब जो आपको बिल देता है कस्टमर, सॉरी जो आपको शॉपकीपर बिल देता है उस पे वही उस वाले को इनवॉइस बोलते हैं। तो उस पे जितना मेरा बिल प्राइस लिखा होता है वही मेरा टोटल प्राइस होता है ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इफ यू हैव परचेज्ड एनीथिंग देन shopkeeper will provide you some bills and that bill is called invoice and the amount written on that invoice is total price on that particular product which you have purchased। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इनवॉइस वाले टेबल से टोटल प्राइस लेना होगा एंड देन सिटी की बात करूँ तो ए वाले टेबल में मुझे सिटी है तो ए डॉट सिटी कॉमा। नाउ अब प्रोडक्ट मुझे चाहिए तो प्रोडक्ट गाइज लास्ट वाले टेबल में था तो ई डॉट, यहाँ पे आप देखोगे तो इसका नेम था प्रोडक्ट नेम कॉमा। अब लास्ट में क्या है, ये जो इनवॉइस आइटम है जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही लाइन आई टोटल प्राइस, तो इस वाले टेबल से मुझे वो लेना होगा इनवॉइस आइटम वाले टेबल से, तो लाइन आइटम एंड देन सॉरी लाइन टोटल प्राइस नॉट आइटम, लाइन टोटल एंड देन प्राइस। ओके प्राइस। अब गई चीज से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं जो भी रिक्वायर्ड थी उस वो कॉल हो रहा है या नहीं। सॉरी यहाँ पे ए डॉट फ्रॉम सिटी, sorry, in the city table we have a city name not city column, sorry, yeah, so a dot city name। now let's execute this again। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग या आप देखोगे जो मुझे रिक्वायर्ड था वो रिक्वायर्ड सक्सेसफुली पास हो चुका है, टेस्ट केस हैज बीन पास्ड सक्सेसफुली। तो गाइस आप इसे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल इसे आपको सबमिट कर देना है। तो अगर मैं इसे सबमिट करूं तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे सबमिट हो चुका है एंड देन यहाँ पे आप सबमिट टेस्ट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है, दूसरे वाले क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन देते हैं गाइस, आप चाहो तो दोनों को पास कर सकते सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो एक को भी कर सकते हो। अगर आपको सर्टिफिकेशन पर्पज से आप कर रहे हो तो ये पहले वाले को कर लो, एक किसी एक को कर लो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नाउ अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ये गाइस ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है यूट्यूब पे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इस वाले वीडियो में मैं नहीं करूंगा, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, फाइनली इसे मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं इसे सबमिट करूंगा तो थोड़ी देर बाद देखोगे आप कि मुझे हैकर रैंक की तरफ से एक सर्टिफिकेशन का मेल आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं फाइनली सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि कैसे वो दिखता है, ठीक है। चलो पॉज करता हूँ मैं वीडियो को। तो गाइज अब देख सकते हो आप जैसे ही आप हैकरिंग को थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करोगे तो इन योर सर्टिफिकेट सेक्शन में आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो दैट सर्टिफिकेट विल विजिबल देयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैकरिंग की तरफ से सर्टिफिकेट इशू हो चुका है एंड देन डेट जो आज का मैं जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दिन का भी डेट है। तो गाइज दिस इज द होल लेक्चर ऑफ SQL intermediate certification from the HackerRank platform। So thank you guys, thank you very much for watching this video। If you are new to this channel then please hit the subscribe button। Thank you guys, thank you।